नमस्कार, मैं डॉक्टर सफलता हूँ और मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ दिल्ली में। हम आज बात करेंगे सार्कोमास के बारे में। सार्कोमा क्या होता है? ये एक तरह का कैंसर है जो आपके शरीर में किसी भी भाग में हो सकता है, जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, मसल्स हो गया, वो बोन्स में से भी हो सकता है। तो इसीलिए हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं ब्रॉडली। एक होता है बोन सार्कोमा और दूसरा होता है सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। बोन सार्कोमा होता है जो कि हड्डियों में हो रहा होता है, और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा मतलब हड्डियों को छोड़ के बाकी और किसी भी अंग में अगर डेवलप होता है तो हम उसको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं। ये क्यों होता है? इसके कारण हमें अगर ऑनेस्टली कहें तो बहुत अच्छे से नहीं पता है साइंस में कि ये क्यों होता है, पर कुछ अंदेशा लगाया गया है, अंदाज़ा लगाया गया है। जैसे कि किसी पेशेंट को रेडिएशन मिला हो किसी और कैंसर के इलाज के लिए, क्योंकि उस समय रेडिएशन लेना भी ज़रूरी होता है। सो हम ऐसे पेशेंट्स में हम बताते हैं कि आपको फॉलोअप में रहना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे रेडिएशन हुआ है उसके आसपास भी ये सार्कोमा डेवलप हो सकता है। दूसरा होता है कि किसी को हेरिडिटरी जीन हो। हेरिडिटरी जीन मतलब होता है जो परिवार में चला आ रहा है, ऐसे जीन्स हो जो डिफेक्टिव जीन हो, जो पेरेंट्स से माता पिता से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है, वो भी एक तरीका होता है। इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जो हम इतने पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल्स हम जो खाते हैं, हम इनहेल करते हैं, उन सब से भी ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? अब जैसे बोन सार्कोमा हुआ, बोन सार्कोमा में होता है कि जो बच्चे होते हैं वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें दर्द हो रहा है हड्डियों में। जब बच्चे बड़े होते हैं तो भी ये दर्द होता है, इसलिए अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो बढ़ती उम्र का दर्द है कि ये कैंसर का दर्द है, ऐसा भी कन्फ्यूजन हो जाता है। पर धीरे धीरे जब यही जो दर्द है वो रात में ज़्यादा होता है तो हमें लगता है कि नहीं, हाँ ये कैंसर का दर्द हो सकता है, क्योंकि ये रात में ज़्यादा हो रहा है। प्लस साथ में धीरे धीरे कुछ हफ्तों के बाद वहाँ पे सूजन डेवलप होती है। और जो हड्डियों का कैंसर है वो यूजुअली बढ़ती उम्र में होता है, मतलब बढ़ती हाइट के समय होता है, जैसे 10 से 15 साल जब सबसे ज़्यादा ग्रोथ स्पर्ट आता है तब ये कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा होता है कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हल्का फुल्का सूजन भी होती है, जिसको वो नज़रअंदाज कर चुके होते हैं, और कभी छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें अगर कोई आम तौर पे कोई दूसरा होता तो शायद सिर्फ चोट लगती, हल्का खरोच आता, पर उनकी हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, जिसको हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, क्योंकि उसमें पहले से ही कुछ प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम के साथ उसमें थोड़ा सा भी उसको इंजरी हुई और वो फ्रैक्चर हो गया। ये भी कैंसर का एक इनडायरेक्ट एविडेंस होता है। हम उस समय इवैल्यूएट होते हैं कि कहीं पे ये कोई कैंसर तो नहीं है। या फिर ऐसे पेशेंट जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है, तो वो तो कहीं पे भी गठान डेवलप हो गई। वो गठान कहीं पे भी हो सकती है, हाथों में हो सकती है, लिवर में भी हो सकती है, लंग्स में भी हो सकती है, कहीं पे भी किसी भी अंग में एक स्वेलिंग डेवलप होती है, दर्द डेवलप होता है। वो और जब बढ़ता जाता है तो वो जो दर्द है वो भी साथ साथ में बढ़ता जाता है। तो ये एक और सिम्टम होता है एक सार्कोमा के लिए। हमें क्या करना है जब भी ऐसा कुछ हो कि कहीं पे स्वेलिंग हो रही हो, कहीं भी कोई परेशानी हो रही हो जो अलग हट के हो आपके शरीर में, आप उसकी बात सुनें, आप अपनी शरीर की बात सुनें और डॉक्टरी सलाह लें, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। ये मैं नहीं बोलूँगी कि वो कैंसर ही होगा, पर कुछ और भी हो सकता है जिसका इलाज संभव हो। अगर कैंसर भी हुआ और आपने सही समय पे उसका इलाज लिया, उसकी जांच करवाई, तो ये हमेशा के लिए ठीक भी हो सकता है। यही अगर सार्कोमा के साथ, जैसे कोई पेशेंट है उस स्वेलिंग के साथ या कुछ इस तरह के सिम्टम्स के साथ जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो उसमें एक्सरे करेंगे, उसमें अल्ट्रासाउंड करेंगे, फिर वहाँ पे बायोप्सी भी की जाती है। और ये बायोप्सी हम स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में करते हैं सो दैट वो उसका जांच अच्छे से हो सके, कहीं भी ट्यूमर इधर उधर फैले नहीं, और हम उसका प्लानिंग, जो फर्दर ट्रीटमेंट प्लानिंग है, वो ज़्यादा अच्छे से बना सकें। इसकी जो अगर जब हम लोग एक बार डायग्नोसिस बन जाती है तो हम इसका स्टेजिंग वर्कअप करते हैं। जैसे उस जगह में अगर हम लोग ने ऑपरेशन के बारे में सोचा हुआ है, एमआरआई कराते हैं, फिर पेट स्कैन भी किया जाता है ताकि हम स्टेज के बारे में पता कर सकें कि कौन से स्टेज में है पेशेंट। अगर इनिशियल स्टेज होता है तो यूजुअली हम करते हैं कि हमने ऑपरेशन किया किसी किसी ट्यूमर में, क्योंकि जो सार्कोमा होता है वो 70 से ज़्यादा अलग तरह के सार्कोमास हमारे शरीर में होते हैं। तो किसी किसी में रेडिएशन की ज़रूरत होती है ऑपरेशन करने के बाद, किसी किसी में कीमोथेरेपी की ज़रूरत होती है।
जब यही चीज़ बहुत एडवांस हो जाए तो हमें पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी देके उसको छोटा करना होता है ताकि हम ऑपरेशन कर सकें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये नज़रअंदाज करते हैं लोग या फिर पता नहीं चलता है, बहुत फैल जाता है, ऐसे में हम फिर कीमोथेरेपी देते हैं। इम्यूनोथेरेपी का रोल अभी तक सार्कोमास में नहीं आया है। किसी किसी सार्कोमा में टारगेटेड थेरेपीज़ भी दी जाती हैं। हर कैंसर के लिए एक इलाज संभव है, पर क्या क्योर संभव है, पर तभी जब हम इनिशियल स्टेज में इस चीज़ को पकड़ सकें और इसका इलाज लें। कैंसर से भागिए मत, उससे लड़िए। जब आप लड़ेंगे, उसका इलाज लेंगे, कैंसर से आप जीत पाएंगे। होप मैंने आपको कुछ सवालों का जवाब दे दिया होगा, पर अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस है, मुझे मेल कर सकते हैं। वेबसाइट में भी आप जाके देख सकते हैं, कुछ इन सब चीज़ों के बारे में उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है।